राजनीति के अखाड़े में भक्ति का दिखावा करना आजकल का सबसे मुनाफा देने वाला व्यापार है। लेकिन जब उसी भक्ति के मंदिर में चढ़ावे की चोरी की गूंज सुनाई दे तो जाहिर है कि सियासत के सूरमाओं को मिर्ची तो लगेगी ही। राम मंदिर में दान पेटी पर डाके की चर्चा अब सरगर्म है और इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने जो मोर्चा खोला है उसने मंदिर के रखवालों की नींद उड़ा दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा धमाका किया है। अफजाल अंसारी ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि जब अखिलेश यादव ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था तब सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब पहली बार ये बात कही तो बड़ा मिर्चा लगा था सारे लोगों को। हई देखो, ये राम मंदिर में चढ़ावा का आगे न जांच करे। लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई उनकी कही हुई सारी बातें अक्षरशः सही साबित हो गई। चोरी हुई है, भयंकर चोरी हुई है और अब धीरे धीरे भंडा फूटता जा रहा है। अफजाल अंसारी ने सीधे शब्दों में कहा कि मंदिर में भयंकर चोरी हुई है और अब धीरे धीरे सच का भांडा फूट रहा है। उन्होंने चोरों पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग महमूद गजनबी के वंशज लग रहे हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अफजाल अंसारी ने साफ कहा कि भगवान के दरबार में डकैती डालने वालों को ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। इसके भयंकर परिणाम सामने आएंगे। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है और सुना है, एक लुटेरा था जिसे दुनिया महमूद गजनबी के नाम से जानती है, जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके और वहां से चढ़ावा लूट के ले गया था। आज सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ावा लूट के ले जाने वाले को 1200 साल बीतने के बाद भी आज हम लुटेरा कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। और जो भगवान राम के मंदिर में ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनबी के ही वंशज लग रहे हैं। काम जिस तरह का उसी सोच का इन लोगों ने किया है। आप ही ने छापा है, आप ही के मीडिया के लोग बता रहे हैं कि जो वहां चढ़ावा चढ़ता था उसमें काफी कमी आ गई है, पहले की तुलना में काफी गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि आस्था होती है कि हम अपने आराध्य के चरणों में क्या समर्पित कर दें। लेकिन जब उस आस्था को धक्का लगता है कि ये चढ़ावा, हमारा जो आस्था में चढ़ावा था, इसकी तो लूट हो रही है, तो उससे लोगों को ऐसी क्षति पहुंच रही है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। चंपत राय के बारे में जो चर्चा है और पूरी टीम और मंडली जो है छिपाने और बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये भगवान के दरबार की चोरी है, भगवान भी माफ नहीं करेंगे। बहुत ही भयंकर परिणाम आएगा, बहुत भयंकर परिणाम आएगा, कोई बचेगा नहीं। अंसारी ने मंदिर प्रशासन और सरकार द्वारा एसआईटी जांच को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक नाटक करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच देश के चारों शंकराचार्यों से कराई जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। सांसद ने चुनौती दी है, जो लोग राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की होड़ में थे, क्या वे अब इस चोरी का प्रकोप झेलने को तैयार हैं? जरा आप भी सुनिए अंसारी ने क्या कहा। ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं चारों शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। वो धर्म के सबसे उच्च पद पर, पवित्र पद पर बैठे हुए लोग इसकी जांच कर देंगे और इसकी जांच करके जब उनकी रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो जो इसमें दोषी है सबको दंडित किया जाए। बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। राम मंदिर के निर्माण में श्रेय लेने वाले लोगों को राम मंदिर के चढ़ावे की डकैती और चोरी में उसका प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा, उसकी बदनामी नहीं झेलनी पड़ेगी। और लीपापोती करने लायक है, लीपापोती हो सकती है। चढ़ाए हुए लोग बता रहे हैं कि हमने मणि जड़ित आभूषण चढ़ाए थे, वो नहीं है, मुझे रसीद नहीं दी गई। चरण पादुका चढ़ाई थी, हमें उसकी कोई रसीद नहीं दी गई। कहाँ जवाब देंगे लोग यार, किसको जवाब देंगे?
ये वो लोग हैं जो समझ रहे हैं कि हमको अब मरना नहीं है, हम अमर हैं, हमको मर के जा करके किसी को मुंह दिखाना नहीं है, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इस पाप का हिसाब किताब होगा और इसी दुनिया में हो जाएगा, आप देखते रहिए। वहीं वाराणसी में मस्जिद तोड़े जाने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी की टिप्पणी पर अफजाल अंसारी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब पहले अपने घर की आग बुझाएं, हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत का मुसलमान अपने संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखता है और हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी बाहरी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। मामला हमने उनसे कहा है कि ये मुबारक हो आपको ये हमदर्दी, आप अपने घर का झगड़ा पहले समझा लो, सुलझा लो उसको। आप हिंदुस्तान में और इन हमारे आंतरिक मामले में दखल अंदाजी न करो। भारत का मुसलमान आपसे अच्छे स्थिति में है और भारत में संविधान है, लोकतंत्र की व्यवस्था है और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार और न्यायपालिका के रास्ते से कर लेंगे। आपको आपकी गाली बहाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की स्थिति मुसलमान। अफजाल अंसारी के इन तीखे बयानों ने अयोध्या से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया है। अब देखना यह है कि यह महज आरोप प्रत्यारोप का दौर है या वाकई मंदिर की दान पेटी में हुए खेल का कोई बड़ा खुलासा होने जा रहा है। गाजीपुर से पवन मिश्रा की यह खास रिपोर्ट।